तो रोहतासगढ़ आज किला में डीकेवीटी टीम यहाँ पे पहुंची है। मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए सामने जो वन विभाग का गेट लगाया गया है, यहाँ पे वन विभाग का गेट है और यहाँ पे जो रोपवे बन रहा है मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आइए जो देखिए कि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको आज रोहतासगढ़ किला का जो रोपवे बन रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए रोपवे का जो ये बालू गिट्टी है, यहाँ पे मैं बता दूं दर्शकों को कि देखिए यहाँ पे जो ये रोपवे बनाने के लिए जो इसके फाउंडेशन के लिए यहाँ पे बालू है और ये बालू और वहाँ पे एक गिट्टी गिराया गया है। और ये जो गिट्टी है, गिट्टी का मैं आपको क्वालिटी में दिखा दूं कि ये क्वालिटी से रोपवे का काम चल रहा था। ये गिट्टी का क्वालिटी है और मैं आपकी गुणवत्ता और इसकी अच्छाई का मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो रोहतास जिले को जो रोपवे बन रहा है, रोपवे में जो पूरे कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं यहाँ पे जो घटिया सामग्री लगाया गया है, आखिर किसकी चूक है। देखिए यहाँ पे यह रोपवे का जो है यहाँ गिट्टी रखा गया है और ये लोहा रखा गया है और यहाँ पे जो है ग्राउंड टेक एर्थिंग कंपनी का जो है डेंसवासर रेटिंग, ये जो है बैक फिल कंपाउंड जो है यहाँ पे रखा, जो बोरा रखा गया है क्या है। और मैं दर्शकों से मैं बता दूं कि आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको लाइव लेकर के आया हूं और थोड़ा आराम से चलेगा, पैर फिसल जाएगा। देखिए यह रोपवे का फाउंडेशन है, यह फाउंडेशन इस प्रकार से तैयार हुआ था और ये जो रोपवे है देखिए दर्शकों मैं आपको दिखा दूं, ये डिब्बा टंगा हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूल माला लगा हुआ है और ये जो झंडा है इसमें, और ये जो है ये प्लास्टिक का है। देखिए ये टूट रहा है, मैं आपको बता दूं ये टूट रहा है, ये हाथ से देखिए दर्शक आवाज भी कर रहा है, ये टूट रहा है। ये इसकी स्थिति है। ये रोपवे का जो है प्लास्टिक फाउंडेशन बना हुआ है और यहाँ पे अनाधिकार प्रवेश वर्जित भी है। दर्शकों मैं बता दूं कि आज आपको डायरेक्ट में रोहतासगढ़ किला की जो रोपवे का जो काम था, जो रोपवे का काम चालू था, लगभग 1300 करोड़ का यह प्रोजेक्ट था और मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में जो है इस प्रकार की जो काम हो रही थी और अचानक ट्रायल में ही यह टूट के गिर गई, जो कि पूरा बिहार जो देख रहा था। यही हमको लग रहा है कि यही जो वायर है इसी पे ट्रायल हो रहा था और ये वायर को लटकाया गया है और ये टूट गया है, यहाँ पे मोड़ के रखा गया है। यह वायर की क्वालिटी है। दर्शकों मैं बता दूं कि यही फाउंडेशन, थोड़ा फाउंडेशन दिखाइए, इसी फाउंडेशन के अंतर्गत जो है रोपवे का काम चालू था, जो अटक गया है यहाँ पे आकर के रोपवे जो टूट गया और टूट करके आके यहाँ पे ध्वस्त हो गया है, दोनों आपस में टकरा गया है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो रोपवे का क्वालिटी है, मैं बार बार क्वालिटी पे थोड़ा सा बेटा देखिए, एक क्वालिटी है यहाँ पे जो रोपवे का मसाला बन रहा था और ये क्वालिटी आपको मैं दिखा दूं। देखिए यह क्वालिटी बिल्कुल मतलब जो देख सकते हैं कि जो घर में साधारण घर बनता है या हम लोग मकान बनवाते हैं तो क्या क्वालिटी देते हैं, क्वालिटी पे जो है साफ यहाँ पे झलक रहा है। देखिए यहाँ पे जो है जो रोपवे का जो मशीन है यहाँ पे काम करने वाला, जनरेटर वगैरह भी यहाँ पे आके रखा गया था रोहतासगढ़ किला का, जो मैं बता दूं यहाँ पे। और रोपवे का देखिए ये तार, ये जो वायर केबल है, ये रोपवे का केबल जो जा रहा है, यह केबल की क्वालिटी और इसकी जो सुंदरता की राज मैं आपको आज खोलने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। यहाँ पे ये जो ईंट है, यहाँ पे देखिए रोपवे के किसी भी काम के लिए, किसी भी फाउंडेशन के लिए यह ईंट जो है, यह ईंट की क्वालिटी मैं आपको दिखा दूं। मैं दर्शकों की यह ईंट की क्वालिटी आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि यह ईंट की क्वालिटी क्या है। ईंट की क्वालिटी जो भट्ठा का ईंटा होता है, कलर जो होता है, ये देखिए टुकड़े टुकड़े में ईंट जो यहाँ पे रखा हुआ है और ये ईंट की क्वालिटी मैं दिखा रहा हूँ कि आखिर इसको चेक करने वाला अभी तक कोई क्या पदाधिकारी नहीं था या नहीं आया। और मैं बता दूं कि देखिए ये किस तरह से टेस्ट में ये कैसे टूटा होगा और इसकी क्वालिटी टूटने के लिए कैसी होगी और क्यों टूटा होगा। हमको लग रहा है कि यही कल टूटा था। अच्छा, ये ऐसा ही रखा गया है और ये टूटा कौन सा था इसमें? ऊपर में अच्छा, वहाँ 3 टावर जो है ना जी, फाउंडेशन के लेकर के कवर के नीचे आ गया। अच्छा 3 टावर 3 टावर और एक मुख्य टावर जो कोलंबर वाला रहता है, ये जो टावर पर से नीचे आ गया है पूरा। इसके पीछे कारण है कि इस समय इसका काम हो रहा था ऊपर में, तो 3 फीट डीप किया था जी, और 3 फीट डीप में जो है
चट्टान मिल गया था। तो हम गए हुए थे वहाँ, हम संरक्षक हैं रोहितेश्वर धाम सेवा समिति के ऊपर मंदिर है। अच्छा, आप मंदिर के क्या है? संरक्षक। संरक्षक। क्या नाम जी, है आपका? मेरा संतोष कुमार भोला नाम हुआ, यहाँ के मुखिया भी। अच्छा, मुखिया थे अभी? अभी नहीं, 16 से कहीं। अच्छा, भूतपूर्व थे। हाँ, तो हम वहाँ गए थे, तो उस वक्त जो है ना चट्टान पर वो डील कर रहा था। तो हम पूछे कि काहे के लिए डील कर रहे हो, तो बोला कि ये कट नहीं रहा है। तो इंजीनियर आए थे, वो बता के गए हैं कि इसमें डील कर करके और उसको रड को जो है इसमें डालना है, और डाल के कोई केमिकल है, उस केमिकल को जो है इसमें डालेंगे तो वो चौक कर जाएगा, और उसी में फिर जो है ना टावर टाइट होगा। समझ गए? ढलाई कर, उसको 3 फीट ढलाई कर दिया और फिर टावर को खड़ा कर दिया। जी। तो जो कल झटका मारा है, जिस कारण से मारा, वो झटका मारने से टावर जो है ना सरक करके बाहर आ गया। 3 फीट ढलाई कोई काम का ढलाई नहीं था, उस एक घर आदमी बनाता। तो क्या ये नियमता था 3 फीट ढलाई करने का? 3 फीट पत्थर जो पड़ गया, चट्टान जो पड़ा ना, तो चट्टान उसको काट के करना, ब्लास्ट करके उड़ाता उसको, और तब जितना डीप था 8 फीट हो 12 फीट हो जो। तो क्या ये जो कंपनी काम कर रही थी, क्या उचित काम की है? सही काम? नहीं काम किया, बता तो रहे हैं हम आपको। जो फार्मूला से काम किया, वो फार्मूला जो आग से देखे हम उसको बयान कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ये यहीं के रहने वाले, और मैं बता दूं कि कितनी हमारी चैनल के लिए सौभाग्य है कि यहीं के रहने वाले और पूर्व मुखिया और इस मंदिर के जो हैं एक क्या है अभी? संरक्षक भी हैं, और ये हमारे पास अभी मौजूद हैं। ये जो सच्चाई है, सत्यता है, जो दर्शक हम लोग देखते हैं कि नहीं, हम लोग सुनते हैं कोई यो कहा कोई यो कहा, लेकिन यहाँ पे जो सत्य है डीकेवीटी टीम आपको दिखा रही है कि यहाँ के जो है पूर्व मुखिया ने बताया कि हम वहाँ पे थे जब ये चीज हो रहा था, तो यहाँ पे जो वर्तमान में वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन एक कंपनी के इंजीनियर और कंपनी, तो क्या पदाधिकारी यहाँ पे चेक करने नहीं आए ये जो हो रहा था काम? पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी जो नवीन कुमार डीएम थे हम लोग को तत्कालीन, तो उनके टाइम में ही इसमें काम जो है ना बड़ा जोर शोर से लगा, जो टाइट थे। तो यहाँ से पैदल चले गए जहाँ और टावर है वहाँ देखने के लिए, कितना लेबर काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, दिखाओ कितना गड्ढा कर रहा है। उसके बाद चुकवा रहे हैं लोग ना, ऑफिस में बैठ के टेबल वर्क लोग करना है। तो आप कहीं ना कहीं कमियां किसकी देख रहे हैं मुखिया जी? आप तो जन सेवक हैं, आपके हाथ में यहाँ की पूरे जनता रहती है, आपको भी तजुर्बा है कि आखिर कमी किसकी है, किसकी कमी हो सकती है? सबसे पहला नंबर की जो इंजीनियर एस्टिमेट बनाया इसका, और जिसके देख रेख में ये बनना था, और किसके कहने पर वैसा जो है डील करके रड को डाल करके इसमें टावर को खड़ा किया गया, ये सब जांच का विषय है। समझ गए? अच्छा, दोषी तो इंजीनियर है और कंपनी है, और इसके बाद में जो पदाधिकारी है। पहले तो इंजीनियर है ना, हमको जो नक्शा मिलेगा वही ना हम काम करेंगे जी। अगर कोई काम इसमें मामला फंस रहा है, किसी कारण से उसमें दिक्कत आ रही, परेशानी, तो जो हम उससे हायर इंजीनियर है उसका भी तो राय लेना है कि यहाँ डील कैसे करें। मतलब ये क्लियर है कि 3 ही फीट जो है उसके चलते किया था, इसीलिए जो है ऊपर जाइए। अभी कितना दूर होगा यहाँ से मुखिया जी? आप यहाँ से पैदल जाएंगे तो आप पहुँचेंगे 1 घंटा में, जो टूटा हुआ है हाँ वहाँ पर। अच्छा, और अगर गाड़ी से नहीं सकते, 2 घंटा में जाएंगे, समझिए, तो आप पहुँच नहीं सकते हैं। सुबह में चलिए, हम भी जा रहे हैं वहाँ, आप वहाँ देखिए हुआ क्या है ना, जैसे इसको समझ लीजिए, मैं यहाँ पर आइए, इसमें समझा देते हैं है ना, इसको टाइट करने के लिए जी। तो इसको जो टाइट करना है, ये जो आया है, इसको जो टाइट करना है, तो यहाँ जो गड्ढा काटा है ये 8 फीट है, 9 फीट उसको करना किया, क्योंकि मिट्टी था, जेसीबी से कोड़ा गया जी। और वहाँ का मिट्टी नहीं था, मिट्टी के बाद चट्टान था, उस चट्टान को जो है ब्लास्ट करके तोड़ के उसको गड्ढा करना था, और तब उसके नीचे जा करके रड लगा करके, और तब पूरे को ढलाई कर करके इसको टाइट करना था, कभी नहीं किया था। तो ये 3 फीट जो है ना चट्टान जो मिला, तो 3 फीट ही ढलाई हो पाया, और जब इस पर लोड पड़ा तो उसको लिए चला आया। आप वहाँ जब जाएंगे तो देखेंगे कि पूरा जो है ना वीडियो आया है वहाँ का, अगर नहीं होगा तो हम आपको वीडियो दे देंगे अभी। हाँ, वीडियो जरूर दे दीजिएगा। मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से कि ये जो इस तरह से इतनी बड़ी जुर्म करने वाला, आज मान लीजिए ट्रायल में टूट गया, तो ट्रायल में टूट गया तो कोई जन हानि नहीं हुआ, कोई खतरा नहीं हुआ, सरकार की पैसा गई, कंपनी का जो था, कंपनी का भी नहीं, कंपनी का टेंडर था, वो इंश्योरेंस करा के पास करा लेगा। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जो यहाँ पे जो जनसंख्या बैठती, अगर 2-4 दिन बाद ये होता तो आखिरकार जवाब किसका था? इस तरह से खिलवाड़ आखिर क्यों? क्या रोहतास जिला और बिहार वाकई में हमारा जंगल है? क्या यहाँ के लोगों के लिए जीवन का कोई वैल्यू नहीं है? क्या यहाँ के लोग, रोहतास के लोगों के लिए यहाँ पे कोई इनकी
जो जिंदगी का मोल है वो नहीं है। इस तरह से ये कंपनी क्यों खिलवाड़ की? इस तरह से इंजीनियर जो हमारे मुखिया जी बता रहे हैं, इंजीनियर इस प्रकार से 3 फीट में ही क्यों इतना बड़ा ओ पैमाना खड़ा कर दिया? आखिर इसकी जवाबदेही कौन थी? जांच करने वाली टीम जो इतना बड़ा रोपवे बन रहा था, 1300 करोड़ का यहाँ पे बिहार सरकार का काम चल रहा था, इस प्रकार जो है आखिर इस प्रकार से खिलवाड़ क्यों हुआ? मैं बता दूं कि मैं सभी को जेल होना चाहिए। जो लोग इसमें लापरवाही किए हैं सबको जेल होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल सरकार को बदनाम करने का इसमें काम किया गया है। आखिर यह षड्यंत्र किसका है? आखिर नीतीश कुमार है, वहां से प्रोजेक्ट पास कर देते हैं। यहाँ के जो कर्तव्य और दायित्व तो बनता है, मैं सीधे डीएम जिलाधिकारी को मैं बताता हूँ कि यहाँ पे सारा वर्क उनका है, छानबीन कराना और चेक कराना। देखिए ये जो छड़ की जो मैं बात करा दूं, थोड़ा बारीकी से कैमरा लीजिए। देखिए ये छड़ जो है हमको लग रहा है कि 8 या 9 mm का होगा, 10 mm है, ये 10 mm होता है। 10 mm के छड़ से इसको बांधा गया है। अब ये बताइए कि कितना मजबूत होगा। हम लोग पहले अंग्रेज की बात करते थे कि अंग्रेज का पुल आज भी कायम है। अंग्रेज पूरे ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे देश के इंजीनियर इस प्रकार से काम करते हैं, ऐसा लगता है कि इस देश में नहीं रहना है, उनको देश बेच करके कहीं और जाना है। इसलिए यहाँ की मटेरियल सही से नहीं लगाते। यहाँ पे और जो हमारे भाई बैठे, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? अच्छा, ये जो काम हुआ है कि किसका कमी आप समझ सकते हैं? कंपनी का, सबसे बड़ी कंपनी का, इसमें घूस दे करके पास किया। अच्छा, घुस दे करके ना, इस पे जो है लोग यहाँ पे उठा रहे हैं। मैं दर्शकों से बोलूंगा कि थोड़ा सा जो बने रहिए, और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे रोहतासगढ़ किला का। मैं कुछ दूर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि जो रोहतासगढ़ किला का जो पहाड़ है, वहाँ पे कैमरा थोड़ा जूम करके वहाँ पे दिखा दीजिए कि ये देखिए वहाँ पे ये बन रहा था, और ये जो ऊपर 3 स्लैब में था और यहाँ पे बन रहा था। देखिए 17 डिग्री पे हो जाना चाहिए, जो रोपवे का जो 17 डिग्री है, 15 से 17 डिग्री में, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वो 40 डिग्री में खड़ा है। आखिर इतना बड़ा लोड लेकर के वो कैसे गया? और यहाँ पे जो है लोग बता रहे थे कि नहीं, यहाँ पे जो मटेरियल गलत है। यहाँ के लोगों का आरोप है, यहाँ के रहने वाले लोगों पे साफ आरोप किए हैं कि मटेरियल गलत था, और 3 फीट ही काम करने पे उन्होंने बिल पास करा करके और बिहार के जनता को और रोहतास जिला के जनता का भेलू बकरे की तरह किया। आखिर यहाँ पे इसकी दोष किसका और इसका जवाब कौन देगा? आज जनहानि नहीं हुआ, यह गर्व की बात है रोहतास जिला के लिए। यहाँ पे जो नहीं कुछ हुआ, यह बहुत बड़ी सौभाग्य है। लेकिन आज अगर ये कुछ हो जाता, मैं तार दिखा रहा हूँ कि ये देखिए यही केबल तार है, और यही केबल तार जो है लगा था, और एक केबल तार ओरिजिनल है। तो केबल तार में कोई इसमें हमें डिफेक्ट नहीं लगता। लेकिन मैं बता दूं कि जो वाकई में जो मुखिया ने बताया, यहाँ के पूर्व मुखिया ने जो बताया, यह बात सत्य थी। और जो पिलर गिरा है, पिलर गिरने के वजह से रोहतासगढ़ किला का जो है यह रोपवे जो है टूट गया। और कंपनी का आता पता है कि नहीं भैया? कंपनी यहाँ है, कंपनी के लोग हैं कोई? अच्छा, यहाँ के कंपनी के लोग नहीं है? जी नहीं, ये तो नहीं, सब लोग भाग गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहन शाह। कहाँ से आए हैं? रोहतास से। रोहतास से ही आए हैं। अच्छा, किसका कमी लग रहा है आपको कि ये खराब सर, है? कमी तो इंजीनियर का ही है, इसलिए खाली इंजीनियर तो मिल के इतना बड़ा घपला नहीं कर सकता। एक मिनट का बात है कि जो प्रोजेक्ट उनको मिला, जो कंपनी लिया, तो इंजीनियर से तो राय लिया होगा ना। इंजीनियर अगर नहीं रोकेगा कि इसको ढलाई नहीं करना है, तो सवाल है कि वो कर देगा। आखिर इस कंपनी पे कौन एक्शन लेगा? क्या जिलाधिकारी, रोहतास प्रशासन एक्शन लेगा? क्या नाम है आपका? कहाँ से आप आए हैं? बंजारी से। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, किस वजह से ऐसा घटना घटा होगा? हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर जो लिए होंगे, सारी गलती तुझी को माना जाएगा, क्योंकि सर्वे सर्वा जब हुआ है तो उनको देखना चाहिए था। तो कॉन्ट्रैक्टर को जांच करने का जिम्मेदारी किसकी थी? तो जांच की जिम्मेदारी वो तो सरकार की है। जो तो आखिर इतना बड़ा पैसे का प्रोजेक्ट, बिहार के जनता के पैसे से इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा था, तो क्या जवाबदारी प्रशासन की नहीं थी? प्रशासन की तो थी, और हम लोग को भी प्रशासन, हम लोग के साथ साथ हम लोग को भी थी। पर क्या करें, जो भी यहाँ का जो कल्चर है, बिहार में ऐसा कभी, खासकर रोहतास जिला को हर बार पीछे की ओर धकेलता हुआ ये स्वरूप देख सकते हैं कि जब जब रोहतासगढ़ के बारे में सोचा गया कि कुछ नया होगा, कुछ रोपवे आएगा, कुछ हम लोग को बीच में क्या कहते हैं पर्यटन स्थल बढ़ेगा,
पर्यटन से पहले ये आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इतना बड़ा भीतरघात कौन कर रहा है भाई हमारे रोहतास में? हमारे रोहतास में इतनी बड़ी भीतरघात कौन कर रहा है कि जब भी पर्यटन स्थल का बढ़ावा मिलता है उसी टाइम इतना बड़ा खतरनाक खेल हो जाता है। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, मुकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, रोहतास के ही। अच्छा, ये जो मैं बता दूं कि ये जो रोपवे बन रहा था, ये रोहतास जिला के लिए तो सौभाग्य की बात थी और इसमें भारी भरकम अच्छा खासा पैसे का टेंडर भी है, लेकिन ये शुरुआत में ही टेस्ट में ही ध्वस्त हो गई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जिस दिन बन रहा था ना उसी दिन से ध्वस्त, आज से नहीं है। और सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। जो इनके इंजीनियर हैं कभी आते नहीं हैं, कभी देखे नहीं हैं। हम लोग जब ये बन रहा था बिल्डिंग तो सारा 2 और 3 नंबर के ईंटा से बना है। हम लोग यहाँ के चीफ इंजीनियर रामविलास जी यादव जी थे, उनको फोटो भेजे। अभय कुमार सिंह पर्यटन विभाग के प्रधान ये थे चेयरमैन और पुल निगम के वो सचिव भी थे, उनको भी लाके दिखाया गया, बताया गया। वो बोले कि माने कर कामों का कोई कार्रवाई नहीं। इसका मतलब कि ये सारे सिंडिकेट हैं, सिर्फ कंपनी दोषी नहीं है। दोषी तो मतलब जो बंधे हुए लोग हैं जिसमें शामिल है, दोषी तो सब हैं, सजा तो सबको होनी चाहिए। कंपनी को दोषी कैसे मान लीजिएगा आप? कमीशन आपको चाहिए तो दोषी कैसे है कंपनी? 30% आपका कमीशन है इसमें, तो कितना काम करेगा? ये थर्ड पार्टी कंपनी काम कर रही है, जिसको टेंडर मिला वो दूसरे को दे दिया, तो सबको शेयर चाहिए कि नहीं चाहिए इसमें? तो कंपनी ही दोषी क्यों है? अफसर दोषी क्यों नहीं है? सरकार दोषी क्यों नहीं है? हम काम आपको दिए हैं, आप दूसरे को दे रहे हैं, तीसरे को दे रहे हैं, सरकार इस पर क्यों नहीं संज्ञान? बिल्कुल, अगर ये सरकार से टेंडर लेने के बाद अगर यह दूसरी या तीसरी कंपनी बनाती है तो जवाबदेही सरकार की है कि ऐसे कंपनियों को आप टेंडर देते क्यों नहीं हैं और क्यों देते हैं कि जो इस प्रकार से एक दूसरे तीसरे से सिर्फ कमीशन के बल पे काम हो, और जहां कमीशन की खेल होगा वहां काम दुरुस्त नहीं होगा। और आज वही हमारे रोहतासगढ़ किला में हुआ है। रोहतास जिला वासियों के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अच्छा, तो मैं बता दूं कि इसमें जो है क्या इसमें जिलाधिकारी का कोई रोल नहीं है? रोहतास जिलाधिकारी का, जिलाधिकारी मॉनिटरिंग कर सकती है या कर सकते हैं, जो भी हैं यहाँ पदाधिकारी वो देख सकते हैं, उनके अंदर में आता है, वो देख सकते हैं। लेकिन उसका जो टेक्निकल है, टेक्निकल काम उनका नहीं है। ये स्पीड स्लो हो रहा है तो उसको टाइट करेंगे, जल्दी करो, ये करो, टाइमिंग दे सकते हैं। लेकिन टेक्निकल तो इंजीनियर को देखना है, और वो टेक्निकल इंजीनियर को यहाँ आता ही नहीं है। आज तक तो आता ही नहीं है। जेई आता है कभी कभी तो वहां से बैठ के आता है, चाय पी के चला जाता है। ये पुल निगम में भ्रष्टाचार सबसे जो है। मेरा नाम कमलेश सिंह हुआ, भूतपूर्व मुखिया बकनौरा पंचायत के। ये पुल निगम से जो है काम हो रहा था, समझ गया ना। ये सारा जो है जेई और स्कूटिक का जो है, ठीक है, ठेकेदार तो अपना पैसा बचाने के लिए कम से कम पैसा में करके जाना चाहेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन जिम्मेवारी जेई जो है स्कूटिक का है। 2 नंबर का ईंटा और जो भी काम हुआ है एकदम जो है घटिया किस्म का हुआ है। अच्छा, तो क्या इंसानियत भी जिंदा रहना चाहिए कि पैसा रुपया सबसे बहुत बड़ी चीज है? बाबू साहब, देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो 2 पैसा बचाने के चक्कर में होता है। उसका जिम्मेवारी जो उसका जेई और स्कूटिक जो है वो आके जो है लाइन अप करता है और वो देखता है बराबर काम को, कितना जो है गड्ढा हुआ नहीं हुआ, कितना पिलर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, चाहे बिल्डिंगे बनता है तो जेई आता है ना, इसमें कहीं कोई देखने वाला नहीं है। जैसे के तैसे जो है लूटपाट हुआ है। मैं बता दूं कि यहाँ के लोग जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे बकनौरा पब्लिक अगर बोलता है उस पर रंगदारी का केस किया जाता है। पब्लिक का काम हो कहाँ रहा है जी? खाली फोटो खिंचा रहा है, फोटो पर सब हो रहा है। हर एक विभाग सुबह जो है विजय कुमार सिन्हा ये चिल्ला रहे हैं, उसका कोई असर है कहीं बिहार में? कोई असर नहीं है। सब जगह लूटपाट मचा हुआ है, खाली फोटो खींच के काम करना चाहता है खाली। मैं बता दूं कि यहाँ के लोग इतने आक्रोश में हैं कि मतलब रोहतास जिला के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़, अगर मान लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ की भगवान की शुक्र है कि कोई बहुत बड़ा घटना नहीं घटा। यहाँ पे जो लोग कुछ हुए नहीं, लेकिन ये ट्रायल में ही ध्वस्त हो जाना और नेताओं के साथ में बार बार प्रोजेक्ट के साथ में सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पे वायरल करा देना, लेकिन एक धरातल पे यहाँ पे आकर के देखना एक कितना बड़ा रोहतास जिला वासियों के लिए छल हुआ है दर्शकों। और मैं बता दूं कि यहाँ पे आक्रोशित जो है नेता लोग हमारे साथ में खड़े हैं, और आज जो मैं बता दूं कि इनसे मैं पूछने वाला हूं कि नेताजी, आपका रोहतास टू अधौरा रोड बना, जब ये रोड का टेंडर हुआ तो मालूम चला कि ललन सिंह का आदमी लिया। इतना बड़ा ठेकेदार आगे यहाँ भौकाल बनाया कि डर से कोई उस रोड के बारे में आवाज नहीं उठाना चाहा कि अगर मुकदमा हो जाएगा, और हुआ वही। अंतोगतवा जो है
वर्तमान मुखिया रोहतासगढ़ पंचायत के नागेंद्र यादव पर मुकदमा हो गया संवेदक के द्वारा बताइए, कि हम पर हमला करवाया गया। जांच करवाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सुधीर सिंह है। हम धाम सेवा समिति के ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। देखिए, अगर हम लोग कुछ वहाँ अमल करने के लिए जाते हैं, वहाँ देख रेख करने के लिए जाते हैं, तो उन लोग क्या कहेंगे कि सरकारी काम में बाधा डाल रहा है। देखिए, ये 2020 की घटना है। हम लोग का मांग बहुत पहले से था। 2020 में जब रुपये का हम लोग सुने कि लगने वाला है, हम लोग में बहुत खुशी की माहौल था कि चलिए हम लोग के विकास के काम आगे बढ़े। ये तो पूरा रोहतास जिले के लिए गर्व की बात थी। ये तो गर्व की बात। आज हम लोग बहुत निराश हैं कि हमारा सपना टूट गया। ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम लोग का निराशा है बहुत कि आज हम लोग जनवरी में सोचे थे कि हम लोग ऊपर जाएंगे, जिला से ऊपर जाएंगे, हमारा विकास के धरातल पर आएगा, रास्ता बनेगा, लेकिन हमारा सपना टूट गया। मैं बताऊं कि यहाँ के लोगों के लिए साफ दर्द झलक रहा है और एक तरफ आक्रोश भी है कि आखिर जो हमारा सपना था वो सपना टूट गया। और आक्रोश इसलिए है कि इतनी घटिया सामग्री से काम हो रहा था। आखिर इस तरह से राजनीति गंदा क्यों? पैसे के लिए आदमी अपना ईमान क्यों बेच देता है? पूछता है DKBT न्यूज। जी, अधौरा जो रोड बना हुआ है, मैं सरकार से मांग करता हूँ, रोड बन गया है, उसकी मानक क्षमता को जांच किया जाए। उसमें बहुत ही गलत तरीके का गिट्टी लगाया गया। कौन सा गिट्टी है? ये डालमिया सीमेंट हमारा है ना बंजारी में जी, उसका क्वायरी है, उसका चूना पत्थर कचड़ा है। जैसे मिट्टी होता है ना पहाड़ में जो है, जहाँ लाइम स्टोन निकलता है, जहाँ एक भी गाड़ी पड़ा, जहाँ देखिए मैं बता दूं कि वाकई में जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, मैं तो अभी पहली बार यहाँ पे आया हूँ, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों ने साफ कहा कि यहाँ पे कचरा मटेरियल का उपयोग किया गया है। दम है तो जांच करो। यहाँ पे आइए मुखिया जी, थोड़ा सा आइए। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मटेरियल मैं आपको दिखा रहा था, बार बार ईंट की मैं बात बता रहा था दर्शकों की। आपने जो ईंट देखा, ईंट इतनी घटिया थी। थोड़ा आप लोग भी आगे आ जाइए। आप लोग पीछे रहेंगे तो अच्छा नहीं है, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए ताकि आप लोग कैमरे में आ जाएंगे तो अच्छा रहे कि नहीं। मेरे भैया लोग साथ में थे। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए ईंट है। थोड़ा कैमरामैन कहाँ है? थोड़ा सा देखिए ईंट को। यहाँ पे देखिए ईंट की क्वालिटी है। यहाँ पे ये मीठा ईंटा है। ये क्या, कौन सा ईंटा बोला जाता है? 3 नंबर मतलब कि 1 नंबर हुआ, उसका मीठा होता है, फिर 3 नंबर होता है। वाह, इतनी अच्छी क्वालिटी से रोहतासगढ़ किला का सपना संजोया जा रहा था। इंजीनियर इतना घटिया काम कर रहा था। हमारे एरिया को इन लोगों ने बदनाम कर दिया। इतना अभी खुशी था, इतना वायरल हो रहा था। पर्यटक जो है प्रवासी, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ पे 40 किलोमीटर के 50 किलोमीटर के अंतर में यहाँ पे लोग आते, यहाँ पे रोजगार यहाँ के लोगों को मिलता, सैलानी आते, एक पर्यटक स्थल बनता, यहाँ के लोग जानते। लेकिन ये आप लोग इस सपना को चकनाचूर करने वाला व्यक्ति के साथ में क्या होना चाहिए? रोपवे के साथ साथ इस रोड का भी जो जांच होना चाहिए। रोहतास टू अधौरा जो रोड बना हुआ है, आनंद फानन में बना करके कच्चा मटेरियल डाल करके चला गया, और हम लोग क्यों नहीं बोले? जो बताया उसके साथ में क्या होना चाहिए मुकेश जी? पहले तो इसकी जांच का विषय है। जो दोषी पाया जाए, जो रोहतासगढ़ के किला को, रोहतास के लोगों को सपना पे डाका डाला, जो लोग इसको बदनाम किया, जो लोग लाखों लोगों की जो है पेट पालने पे डाका डाल दिया, उसके साथ में क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए और उनको ब्लैक लिस्ट ये कंपनी और ये उनसे पैसा रिकवरी किया जाए। ये आम जनता की पैसा है, उनका पैसा नहीं है। तो पब्लिक का पैसा आप मिसयूज मत कीजिए। और बिहार राज्य पुल निगम हमारे जिला में 2 काम कर रही है। एक पणुका पुल कर रही है जी। आज जांच टीम भी ऊपर आया गया है, वहाँ जांच करने। जी, कहाँ से वो लोग आया है? पटना से आया है और अभी आपको 1.5 घंटा में यहाँ पर। अभी आपने बताया कि जो अधौरा का रोड था, अधौरा के रोड में ललन सिंह के जो है आदमी का ठिका लिया था और हम लोगों ने आवाज उठाया तो जो FIR हो गया। तो हो सकता है कि वो जो पटना से टीम आया हो, नीलों का सिंडिकेट का टीम हो, कि जो इसको खत्म भी हो, जिसका भी हो आया है। लेकिन हमने क्या लगता है कि आपको निष्पक्ष जांच का जो है आपको मिलेगा रिपोर्ट? बता दिया है आपको, ऊपर का फाउंडेशन का जो रूपरेखा हमने बताया कैसे काम की गई है। ये टीम आया है। अगर अभी आपसे भेंट हो जाएगी, यहाँ पर लोग इंतजार में हैं, मीडिया वाले लोग रुकने के लिए, तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा उससे, वो क्या जवाब देता है। IIT करके आया है जांच करने के लिए। तो OT में पैदल गया है क्या? नहीं, बाइक 4 चक्का गया है, 4 चक्का से गया है। अभी आपको 1 से 1.25 घंटा में आएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो वो टीम बताएगा कि आखिर क्या हुआ है।
आपको लगता है कि सत्य कि बताएंगे? हम ऑथराइज नहीं है जिसका हाँ, इसका बताने के लिए हम हाईकमान, हाँ हाईकमान को बताएंगे। देखिए यहाँ के रिपोर्ट देना है, 24 घंटा में इनको रिपोर्ट देना है यहाँ से। अभी वो रात में आकर के क्या जांच करेंगे? अब इसे जांच बिल्कुल 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 मैं बता दूं कि अगर आप आए हैं तो एक दिन रुक करके जांच करिए। अभी आप गए होंगे, 2 घंटे टाइम लगेगा, 2 घंटे में अंधेरा हो गया होगा। अंधेरे में आप क्या जांच कर सकते हैं? अगर करना है तो आप 5 बजे सुबह आइए, 10 बजे तक वहां पहुंचिए, दिन भर जांच करिए और शाम को आके रिपोर्ट दीजिए। ये तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपकी इंसानियत झलक रही है। मैं खुल के नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि जो यहाँ पे मैंने घटिया सामग्री की जहां तक मैं बात कर रहा था दर्शकों, और ये देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए, ये अब ये डर का खौफ कहा जाए या फिर यहाँ पे क्या कहा जाए। देखिए ये इमरजेंसी स्टॉप है और ये डीजी चालू है। थोड़ा सा बाबू पीछे हट जाइए, थोड़ा सा जूम करके देखिए। यहाँ पे ये डीजी जो है यहाँ पे चालू है, इमरजेंसी स्टॉप करके, और यहाँ के जो ठेकेदार के लोग होंगे, जो यहाँ पे कर्मचारी होंगे, अपने जान बचा करके भागने में सफल रहे, ताकि वो गलती किए हैं तो गलती करने के लिए तो उनको जो है यहाँ की जनता जो है पूछती, लेकिन जनता के सवालों को जवाब देने से पीछे पहले भाग गए। लेकिन इनका डीजी चालू है, अभी भी इस डीजी का माई बाप कोई यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दोषी कंपनी को यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। क्या मांग करना चाहिए आपको? फिर एक बार हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए। जो भी दोषी है जान माल की क्षति होने से बच गए। उनका जो वर्कर था काम करने वाला, इस पर चढ़ कर वेल्डिंग मारा, जब वहां से चला। कहाँ से चढ़ के वेल्डिंग मार रहा था? अच्छा, थोड़ा दर्शक बने रहिए हम हमारे साथ, जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जी 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 रोशनी आँख को नहीं आवे, जी सब गिरा हुआ दस्ताना उधर भी गाया हुआ था जी। 2 दस्ताना उस पर फंसा हुआ था। हम्म। सब चेक कर दिया है। हम किया है। देखिए मैं बता दूं कि एक गुणवत्ता की जांच मैं बता लूं, थोड़ा सा कैमरा मैंने यहाँ पे करिए। देखिए ये 12 करोड़ 65 लाख, ये 1200 करोड़ 65 लाख का टेंडर है। और ये देखिए ये मटेरियल कैसा है, यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल दिखा दीजिए। ये पुराना मशीन लगा हुआ है, यानी सेटिंग भी है तो जबरदस्त सेटिंग है। बोर्ड तक लगा हुआ है, जी क्या है इसमें मतलब? जीआई का नहीं है, ये जीआई का नहीं है, लोहा है ऐसे ही। और इसमें होना चाहिए फाउंडेशन में जीआई। ये जो बोल्ट है ये भी जीआई होना चाहिए। अच्छा, ये जीआई बोल्ट लगा हुआ है, ये सिंपल बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा देख लीजिए, ये सिंबल बोल्ट है। इसको डिस्पोजल कर दीजिए, अच्छा, इसको डिस्पोजल कर दीजिए। गिलास नहीं, अच्छा, स्टील का गिलास नहीं। ये डिस्पोजल लगा करके हाँ। इसको मतलब किसी भी तरह, मैं दर्शकों में फिर से बता दूं, देख नहीं रहा है, इसको देखिए, ये जो है ना जी वो मजबूत है। मैं बता दूं, बार बार मैं कैमरा मैन से बता रहा हूं कि यहाँ पे दिखाइए। देखिए ये थोड़ा सा भैया, थोड़ा देखिए, देखिए ये सलाई का डब्बा है, कचरा गिर रहा है, ये इस तरह से जो है ये आवाज कर रहा है। देखिए ये आवाज कर रहा है, देख लीजिए। पिछड़ा ये इलाका के हैं, इतने पिछड़े इलाके के लोग को इतना मतलब नहीं शासन करना चाहिए अंग्रेजों वाला, कि जो ये लोग नहीं जान रहे हैं। इतना पीछे हमारा रोहतासगढ़ किला नहीं है, ये रोहतासगढ़ किला हमारा इतना पीछे नहीं है कि जो क्वालिटी को और यहाँ के जो है सुंदरता को लोग ना पहचान सके, किसमें मजबूती है। देखिए इस प्रकार की मतलब अगर आदमी 2 इसमें बैठेगा, बकरी ले जाना है, ये बकरी ले जाना है, बताइए ये बकरी ले जाना है आपको, बताइए ये वेट लेगा, ये वेट भाई लेगा किसी का? डिज्नीलैंड का जो मेला लगा हुआ है ना, उससे ज्यादा मजबूत का झूला है वो। डिज्नीलैंड का मेला जो रोहतास लगा, इससे मजबूत का है। डिज्नीलैंड का झूला अभी लगा है रोहतास में, उसको भी जाकर देख लीजिएगा, इससे मजबूत है बच्चा का, ये कहना है। वाह, वाकई में ये सही कह रहे हैं कि जो वो मजबूत किया होगा, क्योंकि उसका रोजी रोटी है, परमानेंट बैठाना है, कमाना है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ काम दिखा करके भग जाना था, यहाँ पे तो फाउंडेशन तैयार करना था और पैसा ऐंठना था, और ऐंठ करके सरकार के कोटा में दिखा देना था, और बाकी यहाँ से निकल लेना था। अगर मैं बता दूं दर्शकों कि अगर ये 10 दिन 15 दिन बाद अगर ये टूटता तो कंपनी वाला भाग जाता, और जो है इतने लोग मरते तो बिहार सरकार कहता कि मैं मरे हुए लोगों को मुआवजा दे रहा हूँ।
कि देखिए जपला में जो सीमेंट फैक्ट्री चलती थी, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, आप लोग के जमाने में आप जानते होंगे, उसकी जो मजबूती है, न्यू है, आग से भी उड़ेगा तो नहीं उड़ेगा, उसका नहीं परकच्चे नहीं निकलेंगे। पर इसका ये कैसा है, कहा कंक्रीट देखिए, इनका सैंपल देखिए, अब जांच का विषय है भाई, जांच कीजिए उसको। इतनी घटिया सामग्री क्यों? रोहतास जिला के पदाधिकारी और चेक करने वाले लोग कहाँ थे? खाया पिया कुछ नहीं पकाया, बाहर आना का। आखिर क्यों इस तरह से लोगों के साथ, रोहतास के लोगों के साथ में खिलवाड़ क्यों भाई? और रोहतास से मजाक क्यों? इस तरह से पटना में बैठे मंत्री, बड़े बड़े नेता सब विभाग बांट करके और मुकुट पहन रहे हैं, सींड ले रहे हैं, ये अनाउंस कर रहे हैं, किसी का बलडोजर चला रहे हैं, किसी का घर तोड़ रहे हैं, किसी का वो कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी पे कौन बात करेगा? इन लोगों का भी घर बुलडोजर से तोड़ा जाए। आखिर जो हमारे साथ में जो खिलवाड़ हुआ, लोग यहाँ पे इनके सपने टूटे, यहाँ के लोगों का रोजगार गया। रोहतासगढ़ का पर्यटन स्थल का जो है एक सपना था, अब तो बन भी जाएगा तो डर के मारे कोई बैठेगा नहीं कि क्या पता साला जाके तीसरे फ्लोर पर टूट गया हमारे नाम लिस्ट में होके कि हम ही जाए वाला बनी, कोई बैठेगा? इस तरह से क्यों आखिर मजाक किया? मजाक करने वालों को जवाब देना होगा। और जान लीजिए, अभी वो मुकदमा हो सकता है, हम लोग बिना देखे घुस गए हैं अंदर, अभी नजर पड़ा नहीं तो मुकदमा तो वो भी हो सकता है कि आप जनरेटर ऑन करके बहुत रहे हैं, आपका आदमी है नहीं कोई। अब तो जो करना है सरकार को ही करना है, बिल्कुल अधिकारी को ही करना है। बिल्कुल मुकदमा अनाधिकार प्रवेश वर्जित क्षेत्र लिखा है, लेकिन मैं क्वालिटी के बार बार थोड़ा सा एक बार और दिखा दूं। देख लीजिए, ये क्वालिटी है और ये क्वालिटी इस तरह से हुआ है और प्रोविटेड एरिया है, और यहाँ की जो क्वालिटी पे मैं बात करा दूं कि देखिए किस प्रकार का मटेरियल्स लगा है यहाँ पे, और नहीं मटेरियल्स इसका सही नहीं है। और यहाँ पे नट का आपने दिखाया कि डिस्पोजल नट लगा हुआ है, और मैं बता दूं कि यह क्वालिटी में बार बार कहता हूँ कि देखिए ये 4 लोगों का बैठने वाला था, ये 4 लोग इस पे बैठते थे और इसमें 4 लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन इस तरह का बना है कि यहाँ पे बकरी भी ढंग से ऊपर नहीं चढ़ सकती है। दर्शकों, रोहतास के लोगों के साथ में बार बार कह रहा हूँ कि रोहतास के लोगों के साथ में खिलवाड़ हुआ है, रोहतास के सपनों के साथ में खिलवाड़ हुआ है, रोहतासगढ़ के किला पे जाने के लिए पार्टियों को सपनों को खिलवाड़ हुआ है। आखिर इसका जवाब कौन देगा, पूछता है दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। मैं बता दूं कि यहाँ के लोग से जो यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार पांडे। अच्छा, कहाँ घर है पांडे? यहाँ ही घर है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? तो यार वीडियो साहब तो बोले कि इधर आप लोग बताइए, अनाधिकार वीडियो साहब बताइए, वीडियो साहब, और इसका जवाब कुछ देने नहीं आए, लेकिन ये डाल के दिए कि जो ठेकेदार का सामान है उसको रोकवा दें। नहीं तो ये तो जरूरी है कि सरकार के सामान को क्षति नहीं करना है, लेकिन ठेकेदार किसी के साथ में खिलवाड़ कर सकता है, किसी के सपनों के साथ में खिलवाड़ कर सकता है, लोगों के साथ में खिलवाड़ कर सकता है। आखिर यहाँ के लोग यही चाहते हैं कि आखिर कब पता चलेगा कि किसकी गलती थी और गलती करने वालों के लिए बिहार सरकार ने क्या सजा दिया है। तब तक से खबरों में बने रहिए और देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की।